गूगल मैप के बारे में तो सब जानते हैं। जैसे गूगल मैप होता है वैसे माइंड मैप भी होता है। माइंड मैप का मतलब होता है कि हम अपने माइंड को कैसे तेज कर रहे हैं। माइंड मैपिंग का मतलब होता है हम अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा रहे हैं। जैसे गूगल मैप से हम किसी रास्ते में पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है, वैसे ही माइंड मैपिंग से हमारी नॉलेज, हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, हमारे माइंड में पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है, पुरानी बातें होती हैं जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है पुरानी बातों को लेके, कि हमारी ज़िंदगी में पहले क्या घटना घटी थी कि जिससे हमारी लाइफ स्पॉइल भी हो सकती है। स्पॉइल का मतलब होता है ज़िंदगी खराब भी हो सकती है। हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए माइंड मैप करना ज़रूरी है। पुरानी बातों से हमें परेशान नहीं होना है, पुरानी बातों को सीखना है कि भाई हम उससे क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। पुरानी बातों का एक्सपीरियंस लेके हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी। गूगल मैप तो हमें रास्ता बता देता है कि भाई हमें इस मंजिल पर पहुंचना है, और माइंड मैप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आइडिया लगाते हैं। जब हम सोचते हैं कुछ, सोचना गलत बात नहीं है, गलत सोचना गलत बात है। जब गलत सोचने के पैसे नहीं लगते तो अच्छा सोचने के पैसे भी लगेंगे। ये बातें होती हैं जिससे हमारी माइंड में कुछ बातें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं कि भाई उसने ये कह दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर कोई इस दुनिया में आइडिया लगा रहा है कि हो जाएगा। भगवान नहीं है, किसी ने आगे का नहीं देखा। आगे का वो लोगों को पता होता है जिन्होंने अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस दिया होता है। किसी का बैड एक्सपीरियंस भी होता है, मतलब कुछ घटनाएं घटती हैं लोगों की ज़िंदगी में जिसको बैड एक्सपीरियंस बोल देते हैं, पर वो बैड एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है जब उन बैड एक्सपीरियंस पे काम करते हैं, उससे सीख देते हैं, उससे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव तभी करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब कोई इंसान फेल हो जाता है किसी चीज़ में तो बार बार ट्राई करता है। ट्राई करेंगे तभी पास होंगे। अब मान लो जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते टाइम उसका परेशान हो जाता है, आसपास का माहौल जो होता है शोर वाला होता है। उस टाइम उसको क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैंने पढ़ाई में ये पढ़ा है, उस तरफ उसका अपना ध्यान हटा के उन गलत चीज़ों से जो आसपास उसकी चल रही हैं पढ़ाई में देना चाहिए उसको ध्यान। उससे उसका दिमाग शांत रहेगा। जो स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब होता है जैसा भी माहौल हो, चाहे घर का माहौल होता है, ऑफिस का माहौल होता है, डिस्टर्बेंस तो हर जगह होती है। आसपास का जो माहौल होता है वो डिस्टर्ब तो करते ही हैं लोगों को, पर जो बातें होती है ना उससे परेशान होते हैं लोग, वो सुन के डिस्टर्ब होते हैं। आसपास के माहौल से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो अपनी थिंकिंग से डिस्टर्ब होते हैं। लोगों ने अपने दिमाग में ऐसी सोच बना दी होती है जिससे उनको लगता है कि यार ये सब इतना फालतू बोली जा रहे हैं मेरे को। फालतू तो उनकी सोच है ना, फिर वो इंसान वैसे ही परेशान होता है उनकी बातें सुन के। उस टाइम उसको शांत रहना चाहिए। जब इंसान आसपास जो भी घटना घट रही होती है उसके लोगों के वजह से, लोग उसको बोलते हैं, बहुत फालतू बोलते हैं दुनिया में लोग एक दूसरे को। बोलने दो, लोगों का काम होता है बोलना। उस टाइम अगर इंसान शांत रह ले, लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल। ये मतलब होता है कि इग्नोर कर देना और शांत रखना अपने दिमाग को। ये होता है स्पिरिचुअल का असली मतलब। मैं आपको बता रहा था कि माइंड मैप का मतलब, कि माइंड मैप में ही स्पिरिचुअल वर्ड आ जाता है। कि जब इंसान अच्छा सोचना शुरू कर देता है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, एक दूसरे की मदद करता है, आइडियाज़ देता है, तभी तो उसको इंसान, हर कोई एक दूसरे की मदद देते हैं। पहले इंसान किसी की मदद करेगा तभी तो इंसान एक दूसरे की मदद देगा भी। कुछ नॉलेज अगर किसी इंसान को होती है तभी वो बोलता है। बोलना हर किसी को आता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बोलना आता है, पर किस समय क्या बात बोलनी है ये कोई नहीं बताता। ये खुद चीज़ें समझनी होती है। जब इंसान खुद अच्छे से बोलता है किसी के सामने क्या बात बोलनी है, इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। जैसे गूगल मैप होता है कि कब कहाँ किसी रास्ते पे पहुंचना है, वैसे ही माइंड मैप का मतलब होता है कि कब किसी के सामने क्या बात करनी है, इसकी प्लानिंग करनी होती है। बस बोलने की प्रैक्टिस करो, घर पे वीडियोस बनाओ,
एक दूसरों की बातों में मत आओ। दिमाग शांत रहेगा तो उसका समय भी बर्बाद नहीं होगा, उसको नॉलेज मिलेगी। अगर इंसान शांत रहेगा, उसकी माइंड मैपिंग होगी, उसको नॉलेज मिलेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी जरूर कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लेना।